Hello everyone, welcome to history class. Today we'll read theme 3 kinship, caste and class early societies, right? And the topics rules of marriage, the Gotra of woman, name of Satvahana kings from inscriptions, a mother's advice, were mothers important? Okay, let's start with the topic वाई किनफॉक क्वार्ट. ठीक है, ये जो किनफॉक होते थे ये आपस में इनमें क्यों लड़ाई हुई. एज यू हैव रेड इट अबाउट इन योर लास्ट वीडियो, कौरवा एंड पांडवास, राइट. तो कौरवा पांडवों के बीच में वो लड़ाई किस रीज़न से हुई थी, राइट. कौरवा कौन थे? सन ऑफ धृतराष्ट्र, और पांडवा वर देयर कजन्स, राइट. अब धृतराष्ट्र जो थे वो बचपन से ही ब्लाइंड थे, ठीक है ना. और उसके यंगर ब्रदर जो थे पांडु, उनको हस्तिनापुर का सिंहासन, राज सिंहासन जो था वो मिल गया था. तो फिर भी हम देखते हैं कि जब पांडु की डेथ हो जाती है उसके बाद धृतराष्ट्र जो थे वो राजा बन जाते हैं, ठीक है. और रॉयल प्रिंसेस जो राजकुमार होते हैं पांडव, ये अभी छोटे ही होते हैं. तो जैसे जैसे ये राजकुमार ग्रू अप होते हैं इकट्ठे सब, है ना, कौरव पांडव दोनों, तो सिटीजन्स जो होते हैं हस्तिनापुर के, दे बिगेन टू एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस फॉर द पांडवास, ठीक है. वो पांडवा को ही प्रेफरेंस देते हैं. क्यों? क्योंकि वो मोर कैपेबल हैं और वर्चुअस हैं देन द कौरवास, ठीक है. सो दिस मेड दुर्योधना, जो एल्डेस्ट कौरवों का सबसे बड़ा भाई है दुर्योधना, तो ये जेलस फील करते हैं, ठीक है. वो क्या अपने फादर के पास जाके बोलते हैं कि यू योरसेल्फ डिड नॉट रिसीव द थ्रोन, ठीक है, ऑल्दो इट फेल टू यू बिकॉज ऑफ योर डिफेक्ट. अपने फादर से क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारी डिफेक्ट की वजह से तुम्हें थ्रोन नहीं मिला है, ये अभी बाई चांस तुम्हारे पास आ गया है. इफ़ द पांडवा रिसीव द पैट्रिमनी फ्रॉम पांडु, अगर ये पांडवा जो हैं, ठीक है ना, ये अगर जैसे विरासत में पांडु से मिला है विरासत में, और उसके सन को ही मिलेगा इन टर्न, ठीक है ना. सो विल हिज सन एंड हिज, तो वी आवरसेल्फ विद आवर सन्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रॉयल सक्सेशन. तो यहाँ पे कहते हैं कि हम जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे इस रॉयल सक्सेशन से, और जो है लोगों की दुनिया से, अर्थ से, है ना, इस तरह से वो अपने फादर से बात करते हैं. अ पैसेज सच एज दीज मे नॉट हैव बीन लिटरली ट्रू, ठीक है, बट दे गिव अस एन आइडिया, एक आइडिया हमें देता है अबाउट व्हाट दोज हु रोट द टेक्स्ट थॉट, जिन्होंने ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, उनके विचारों के बारे में हमें बताता है. तो समटाइम्स एज इन दिस केस दे कंटेन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन दिस केस कौन से आइडियाज़ हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हो रहे हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ मैरिज, राइट. तो अब देखिए रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में आप पढ़ेंगे, मैरिज के क्या क्या नियम थे. तो वाइल सन्स वर इम्पॉर्टेंट, आप पता है पितृवंश को चलाने के लिए सन्स की बहुत ज़रूरत होती थी, बेटों की. एंड डॉटर्स जो थी उनको सिर्फ जो है व्यू किया जाता था, बिल्कुल अलग तरीके से व्यू किया जाता था, राइट. दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड. तो उनका कोई भी क्लेम नहीं होता था, जो हाउस होल्ड के रिसोर्सेज है ना उनमें कोई भी क्लेम नहीं कर सकती थी. एट द सेम टाइम मैरिंग दैम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन वॉज कंसिडर्ड डिसाइडेबल, राइट. सो हम देखते हैं कि मैरी करते थे, उन लड़कियों की शादी कर दी जाती थी आउटसाइड द किन, गोत्र से बाहर, तो उसको डिज़ायरेबल समझा जाता था, ठीक है. और दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड एक्सोगमी. तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते थे? एक्सोगमी. तो यहाँ पे भी हम टाइप्स ऑफ मैरिजेस देख सकते हैं. एक्सोगमी आपको समझ में आ गया है, राइट. इट रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट, ठीक है, जो अपने किन गोत्र से बाहर शादी होती है उसको कहते हैं एक्सोगमी. और इसी के बिल्कुल अपोजिट होता है एंडोगमी, राइट. एंडोगमी क्या होता है? इट रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, राइट. और वो यूनिट कैसे हो सकती है? किन ग्रुप, कास्ट और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, राइट.
नेक्स्ट टाइप इज पॉलीजाइनी, ठीक है। तो पॉलीजाइनी जो है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, ठीक है। और इसी तरह से इसका अपोजिट है पॉलीएंड्री, राइट। तो पॉलीएंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैरिजेस. So it meant we were reading about exogamy. The exogamy meant that the lives of the young girls and women belonging to families that claimed high status were often carefully regulated, right? So उन्हें often carefully regulated to ensure, ये पता करने के लिए, पक्का करने के लिए that they were married at the right time, right, and to the right person. क्लियर. सो दिस गेव राइज टू बिलीफ. तो इससे जो है इस बिलीफ को राइज मिलता है दैट कन्यादान, कन्यादान क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ अ डॉटर, ठीक है। कन्यादान आज भी कहा जाता है. तो गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर. तो फादर की जो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी थी वो क्या थी, कन्यादान की, राइट, गिफ्ट ऑफ डॉटर, ठीक है, शादी में. तो विद द इमरजेंस, अब जैसे न्यू टाउन्स आए, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा, ठीक है, न्यू टाउन्स जो थे इमर्ज हुए और सिटी लाइफ हमने देखा, सोशल लाइफ जो थी ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी. जो आसपास के लोग हैं या दूर दराज के लोग हैं ये आपस में मिलते थे. क्यों मिलते थे, कुछ खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए, प्रोडक्ट्स वगैरह, और साथ में उनके आइडियाज़ शेयर होते थे, राइट, इन अर्बन मिलियो. मिलियो मीन्स सराउंडिंग. So this may have led to a questioning of earlier belief and practices. तो जो पहले के जो belief practices थी ना उन पे क्वेश्चन मार्क जो है इस तरह से, क्योंकि अब आपस में लोग शेयर करने लग गए आइडियाज़ को. तो इस तरह से ये चैलेंजेस जो थी वो फेस कर रहे थे ब्राह्मणा, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ये सारे रूल्स बनाए थे. तो ब्राह्मणास रेस्पॉन्डेड बाय लेइंग डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल. तो उन्होंने ले डाउन किए कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, ठीक है, एक तरह की आचार संहिता जो थी वो उन्होंने लागू कर ली, ठीक है. और दीज वर मीन्ट टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मणास. और इसको फॉलो कौन करेंगे, ब्राह्मणा ने लागू किए हैं तो वही फॉलो करेंगे इन पर्टिकुलर, एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल. और ऑब्वियसली सोसाइटी भी उसको फॉलो करेगी, राइट. सो फ्रॉम circa 500 BCE. So these norms were compiled in Sanskrit text. तो ये जो नॉर्म्स जो ब्राह्मण्स ने बनाए थे, ठीक है, फिर इनको कंपाइल किया गया संस्कृत टेक्स्ट में. तो इसको क्या कहा गया, धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास, राइट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ सच वर्क ए किसमें, इन पे जो सबसे ज़्यादा काम था मनुस्मृति में, ठीक है. तो जो वर्क हुआ है मनुस्मृति में, इट वॉज कंपाइल्ड बिटवीन circa 200 BCE and 200 CE, राइट. तो जब ब्राह्मणास ऑथर जो थे इस टेक्स्ट के क्लेम कर रहे थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे कि ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ठीक है ना, और इसको हर एक को मानना चाहिए. सो इट इज़ लाइकली दैट रियल सोशल रिलेशंस वर मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, जो सोशल रिलेशन थे ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे. सो इसके अलावा गिवन द रीजनल डाइवर्सिटी विद इन द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, और कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टीज थी, तो जो इन्फ्लुएंस था ब्राह्मण्स का ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा, ठीक है ना. सो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग था, दैट धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास रिकॉग्नाइज्ड एज मैनी एज 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस, ठीक है. तो ऑफ दिस फर्स्ट 4 वर कंसिडर्ड एज गुड, ठीक है, जो पहली 4 टाइप ऑफ मैरिजेस थी उनको अच्छा समझा गया, वाइल द रिमेनिंग वर कंडेम्ड, ठीक है ना, जो बाकी की थी उनको अच्छा नहीं समझा गया, उसकी बुराई की गई, राइट. सो इट इज़ पॉसिबल दैट दीज वर प्रैक्टिस्ड बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, राइट. नेक्स्ट इज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, राइट. तो वेरी वेल नो अबाउट 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस जो थी, इसका जो आप एक्सप्लेनेशन देखते हो ये मनुस्मृति में है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैरिज क्या थी, गिफ्ट ऑफ अ डॉटर, जो कन्यादान है, ठीक है. ये कैसे हो रहा है,
आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लॉथ्स एंड ऑनरिंग, मतलब कॉस्टली क्लॉथ्स हैं, ठीक है ना, हीरे जवाहरात गहने पहने हुए हैं, है ना, टू अ मैन लर्नड इन द वेदा, ठीक है, whom the father हिमसेल्फ इनवाइट, फादर ने इनवाइट किया है, उसके साथ जिसको फादर ने इनवाइट किया है, ठीक है ना, और अपनी कन्या को सजा धजा के बिल्कुल कॉस्टली क्लॉथ्स पहना के जो है दान कर रहे हैं कन्या का, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ मैरिज, राइट। देन फोर्थ टाइप ऑफ मैरिज में देखिए, द गिफ्ट ऑफ डॉटर्स बाय द फादर आफ्टर ही हैज़ एड्रेस द कपल विद द टेक्स्ट, ठीक है। और वो कौन सा टेक्स्ट है, ठीक है, क्या एड्रेस कर रहे हैं, मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ टुगेदर, ठीक है। कन्यादान करते समय आशीर्वाद दे रहे हैं ना, अपनी जिम्मेदारी जो है इकट्ठे तुम दोनों संभालो। सो ये इस तरह से इट हैज़ शोन ऑनर टू द ब्राइड ग्रूम, राइट। फिफ्थ क्या है, व्हेन द ब्राइड ग्रूम रिसीव्स अ मेडन, ठीक है, जब ब्राइड ग्रूम को मेडन मिलती है, सो आफ्टर हैविंग गिवन एज मच वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द किन्समैन, ठीक है, दूल्हा किन्समैन को जितना वेल्थ देता है, ठीक है ना, जितना है उतने हिसाब से देता है, एंड टू द ब्राइड हर सेल्फ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, राइट। और सिक्स्थ क्या है, द वॉलंटरी यूनियन, ठीक है, सिक्स टाइप ऑफ मैरिज में है वॉलंटरी यूनियन ऑफ अ मेडन एंड हर लवर, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द 8 form of marriages. Next is the gotra of women, right. तो gotra one Brahminical practice evident from circa 1000 BCE onwards was to classify people, especially Brahmanas were classified into different gotras, ठीक है। So each gotra was named after a Vedic seer. तो हर गोत्र का नाम जो है एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था, एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्रा वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स, ठीक है। तो जो एक ही गोत्र के होते थे वो उनके डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज 2 इम्पॉर्टेंट गोत्रास रूल, राइट। अगर हम देखते हैं क्या रूल्स थे गोत्र को लेकर, तो women were expected to give up their father's gotra and adopt that of their husband on marriage, ठीक है। women जिसकी शादी होती थी लड़की की, उसको अपने फादर का गोत्र छोड़ना पड़ता था और हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना पड़ता था, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल था। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रूल था कि मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी, ठीक है, एक ही गोत्र के मेंबर्स की शादी नहीं हो सकती थी, राइट। One way to find out whether this was commonly followed is to consider the name of men and women which were sometimes derived from gotra name, right. So these names are available for powerful ruling lineage such as Satavahanas, right. You very well know about the name of the Satavahanas. So Satavahanas who ruled over पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द डेक्कन, राइट। इन्होंने कहाँ पे रूल किया, वेस्टर्न इंडिया में और डेक्कन में, राइट। और कब की बात है, सर्का 2nd century BCE to 2nd century CE, राइट। तो सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शन हैव बीन रिकवर्ड, उनके इंस्क्रिप्शन जो थे वो रिकवर हुए हैं, विच अलाउ हिस्टोरियन टू ट्रेस फैमिली टाइज, राइट, इंक्लूडिंग मैरिजेस। तो इस तरह से जो हिस्टोरियन हैं वो ट्रेस कर सकते हैं फैमिली टाइज को और मैरिजेस को, राइट। एंड सम ऑफ द सातवाहना रूलर्स वर पॉलीजिनस, राइट। सो कुछ आपने पढ़ा था, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया था पॉलीजिनस, तो कुछ सातवाहना रूलर पॉलीजिनस थे, राइट। हियर यू कैन सी द नेम ऑफ सातवाहना किंग फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन. So these are the names of several generation of Satvahana rulers, right, recovered from the inscription. अब देखिए यूनिफॉर्म टाइटल राजा, एक जैसा टाइटल है राजा,
राइट। और आप उसके बाद आने वाले शब्द को भी ध्यान से देखें, ठीक है, जो एंड होता है पुत्ता से, राइट, PUTA, पुत्ता। दिस इज अ प्राकृत वर्ड, मीन्स सन, पुत्र, राइट। So the term Gautami Put means son of Gautami. Names like Gautami and Vasiti, they are feminine form of Gautama and Vasishtha, right? तो वैदिक seer, एक वैदिक ऋषि after whom गोत्रास were named, right? इनके बाद जो है गोत्रास नेम हुआ। जैसे आप देखिए सातवाहनस, इनके नेम क्या थे? राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, राइट। सेकेंड, राजा वसिति पुत्र सामी श्री पुलुमाई। देन राजा गौतमी पुत्र सामी श्री याना सतकर्णी, राइट। राजा माधुरी पुत्र स्वामी सक्सेना, राइट। देन राजा वसति पुत्र, राइट, छत्रपना सतकर्णी, राइट। देन राजा हरिति पुत्र विनहुकदा, ठीक है। देन चुटुकुला नामदा सतकामनी। देन राजा गौतमी पुत्र श्री विजया सातकर्णी। सो दीज टाइप ऑफ नेम, राइट, एंड यू हैव नोटेड द वर्ड, राइट। राजा स्टार्टिंग में है और पुता बाद में है, राइट। सो दीज टाइप्स ऑफ नेम्स वर ऑफ सातवाहना kings, right? Next is the topic of a mother's advice. Okay, so mother's advice. Before that, we'll go to Satvahana's ruler, right? They were polygynous, right? Means more than one wife, right? So एक examination जो है, जो name का, right, who married Satvahana ruler indicate that many of them had names derived from गोत्रा, ठीक है। और गोत्रा गौतमा और वशिष्ठ आपने अभी देखा, एंड देयर फादर्स गोत्रा, राइट। तो दे एविडेंटली रिटेन्ड, उन्होंने वैसे ही उसको रखा, एविडेंस से भी मिले हैं, कईयों ने अपना नाम पिता का भी रखा। दीज नेम इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम derived from their husband's gotra, named as they were required to do according to the Brahminical rulers. So what is also apparent is that some of these women belong to the same gotra, और कुछ women जो थी same गोत्रा से भी belong करती थी, right? So as is obvious, this ran counter to the ideal of exogamy. तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया exogamy के जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ था, right? तो in fact it exemplified an alternative practice, right? That of endogamy of marriage or marriage within the kin group. Endogamy, right? जो marriage होती है kin group में, so which was prevalent amongst several communities in South India. तो ये उस टाइम भी चल रही थी साउथ इंडिया में। और such marriages amongst kinfolk, ठीक है ना, तो जैसे कि कज़न, ठीक है ना, मैरिजेस होती थी amongst इनकी कज़न्स में होती थी। क्यों होती थी? इंश्योर करते थे a close knit community को, right? So it is likely that there were variations in other parts of the subcontinent as well, but as yet it has not been possible to reconstruct specific detail, right? अभी हम कोई डिटेल नहीं इसका जो है स्पेसिफिक नहीं कर सकते। So a mother's advice, एक माता की एडवाइस, ठीक है, क्या थी? तो यहाँ पे आपने महाभारत देखा, वहाँ देखा आपने जब युद्ध हो रहा होता है, राइट, तो महाभारत जो है इट डिस्क्राइब कि जब वॉर होता है बिटवीन कौरवा एंड पांडवास, ठीक है ना, जब ज़रूरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है, इनएविटेबल हो जाता है, तो गांधारी मेड वन लास्ट अपील टू हर एल्डर सन, ठीक है ना। तो वो एक लास्ट अपील जो है अपने दुर्योधन को, बेटे को दुर्योधन को बोलती हैं। क्या बोलती हैं कि बाय मेकिंग पीस यू ऑनर योर फादर एंड मी, ठीक है, एज वेल एज योर वेल विशर्स। अगर शांति संधि करते हो, ठीक है ना, पीस संधि करते हो, लड़ाई सब कुछ नहीं होती है, शांति संधि करते हो तो हमारा आदर करोगे, ठीक है ना, और जो तुम्हारे वेल विशर हैं उनका। तो इट इज़ द वाइस मैन इन कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस हु गार्ड्स हिज किंगडम, ठीक है,
कंट्रोल में रह के, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख के अपने राज्य को गार्ड करता है, वो वाइस होता है। ग्रीड एंड एंगर ड्रैग अ मैन अवे फ्रॉम हिज प्रॉफिट। तो क्या साथ में बताती है, ग्रीड और एंगर जो है ये आदमी को अपने प्रॉफिट से खदेड़ देती है, ड्रैग कर देती है। बाय डिफीटिंग दीज टू एनिमीज, तो बस ग्रीड और एंगर यही एनिमी है, ठीक है। तो इनको डिफीट करना है, एक राजा जो है वो पृथ्वी जीत सकता है। तो यू विल हैप्पीली एन्जॉय द अर्थ माई सन अलॉन्ग विद द वाइज एंड हेरोइक पांडवास, कि अपने बेटे को बोलती है कि तुम आराम से अपनी लाइफ जो है एंजॉय करो, है ना, किसके साथ, वाइस और हेरोइक पांडवास के साथ। सो देयर इज़ नो गुड इन वॉर, कि वॉर करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, नो लॉस एंड प्रॉफिट, राइट, लेट अलोन हैप्पीनेस भी नहीं है, ठीक है ना, खुशी भी नहीं होगी। सो नॉट इज़ देयर नेसेसरली विक्ट्री इन द एंड, ठीक है ना, डोंट सेट योर माइंड ऑन वॉर, कि अपने वॉर पे दिमाग जो है अपना वॉर पे सेट मत करो, राइट। तो दुर्योधना डिड नॉट लिसन टू दिस एडवाइस, दुर्योधना ने एडवाइस नहीं सुनी, एंड फाउट एंड लॉस्ट द वॉर, राइट। उन्होंने अपनी मदर की एडवाइस नहीं सुनी, उन्होंने लड़ाई की और हार गए, राइट। सो वर मदर्स इम्पॉर्टेंट, तो क्वेश्चन है कि मदर्स क्या इम्पॉर्टेंट थी। तो वी हैव सीन दैट सातवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स, ठीक है ना। अभी हमने लास्ट में देखा था अपनी मदर के नेम से वो आइडेंटिफाई किए जाते थे। ऑल्दो दिस में सजेस्ट दैट मदर वर इम्पॉर्टेंट, वी नीड टू बी कॉशियस, ठीक है ना। तो इस तरह से तो हमें पता चलता है कि मदर्स जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन सावधानी हमें क्या रखनी है, जब भी कोई कंक्लूजन पे निकलना है, कुछ भी एक रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें हमें सावधान रहना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इन द केस ऑफ सातवाहना, ठीक है, सातवाहना के केस में हमें ये भी पता है कि सक्सेशन टू द थ्रोन, जो उत्तराधिकारी होता था, वॉज जनरली पैट्रिलिनियल, ठीक है ना। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज फॉर ऑल your today's right class, and hope you understood it. Okay, now thank you.